सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन इन्फॉर्मेशन को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडमिशन इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, ये पहले मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो मेरा है प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने वीडियोज बना रखी है कि 12th के बाद अगर आप लोग अपने करियर को चूज करना चाहते हो तो किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से फील्ड होती हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लो आप लोग, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड मेडिकल। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पहले वीडियो में अपने डिस्कस किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग पहले उसको ज़रूर देख लेना। उसके बाद से हम बात करेंगे कि दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस चीज़ के ऊपर होगा। वो होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर, कि 12th के बाद कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कौन कौन से फील्ड में आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से वीडियो में बनाऊँगा। अभी जो कि वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th के बाद जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है टीचिंग लाइन में। तो आज का वीडियो होगा बेसिकली टीचिंग के ऊपर होगा। आप लोग एकेडमिक्स में सबसे पहले आपको क्या चीज़ें करना होगा और फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन कौन से क्लियर करने होंगे। तो बेसिकली आज जो वीडियो होगा वो टीचिंग के ऊपर होगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो कर लेते हैं। तो अब जैसा कि आप लोग इस परफॉर्मा में देख रहे होंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर इंटरमीडिएट, आप लोग को प्रॉपर तरीके से चीज़ें शो हो रही हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर इंटरमीडिएट, ये टीचिंग का मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देखोगे, इसमें दो खंड बने हुए हैं, एक बना है एकेडमिक्स और एक बना है कॉम्पिटिटिव। अब इस दोनों का मतलब क्या हुआ? एकेडमिक का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप लोग को कुछ एकेडमिक की पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि यार देखो, टीचर तो ऐसे लोग नहीं बन जाते हैं। तो एकेडमिक्स में कुछ पहले आपको डिग्री कंप्लीट करनी होगी, देन उसके बाद से आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे और उसके बाद से आप तो एक काबिल टीचर बन पाओगे। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एकेडमिक्स के बारे में। अब एकेडमिक के अंदर टीचर बनने के लिए कौन कौन से कोर्स हैं, इससे अंदर बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पहला जो है ITAP है, दूसरा है BEd, तीसरा है BTC या DLED, चौथा है BPED, पांचवा है CPED और छठे नंबर पे है DED। तो पहले हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ITAP की। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे ITAP शो हो रही होगी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देखो, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ITAP क्या है। ITAP बेसिकली ये 4 ईयर का कोर्स है। 4 ईयर का ये कोर्स है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसको आप लोग, सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसको आप लोग 12th के बाद ही कर सकते हो। 12th के बाद ही आप इसको कर सकते हो। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं चाहिए। ये 4 ईयर का कोर्स है। ये BEd की जगह आया हुआ कोर्स है। 2019 में इसको 2019 और 20 सेशन में इस चीज़ को लागू कर दिया गया था, 2019 और 20 सेशन से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर ITAP के थोड़े हाईलाइट्स के बारे में। तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो देखो आप लोग क्या चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। देखो यहाँ पे क्या चीज़ दिया है, ड्यूरेशन फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब ये कौन लोग कर सकते हैं? The ITAP Science and Arts stream shall be a 4 academic year comprising of the 8 semester including the internship। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि ये 4 ईयर का कोर्स होने वाला है। क्या 4 ईयर का ये कोर्स होने वाला है। इंटर के बाद जो भी इंटर जिन लोगों ने फाइनल किया है वो कर सकते हैं इस चीज़ को। इंटर फाइनल के बाद आप लोग डायरेक्ट इस चीज़ को ITAP को कर सकते हो। अब उसके बाद हम बात करें, ये 4 ईयर का है और प्रत्येक ईयर जो है सेमेस्टर में डिवाइड है। अब आपको पता होगा सेमेस्टर में डिवाइड है प्रत्येक ईयर, यानी कि आपके इस पूरे ईयर में पूरे लेकर के और होंगे 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर में आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके जो भी सेमेस्टर होंगे वो होंगे और आपके जो भी इंटर्नशिप होंगे टीचिंग से रिलेटेड वो होंगी। 8 सेमेस्टर में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। इसको कंडक्ट जो एग्ज़ाम कराता है वो कौन कराता है? तो वो कराता है NCTE ITAP 2020। अब यहाँ पे 2020 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2020 में इसका एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसे आपको एडमिशन नहीं मिलता है, इसमें एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। तो ये जो बॉडी होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसको कंडक्ट कराती है। कोर्स का ड्यूरेशन के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको कि 4 ईयर का ये कोर्स होता है। अब मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ इसी PPT में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या चीज़ हो रही है। द ITAP प्रोग्राम इज़ 4 ईयर प्रोग्राम दैट इंक्लूडेड 8 सेमेस्टर, यानी कि 8 सेमेस्टर होंगे इसमें, इंक्लूसिव ऑफ फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंस, टीचिंग प्रैक्टिस एंड इंटर्नशिप। इन सम केसेज द मैक्सिमम टाइम पीरियड टू कंप्लीट द प्रोग्राम मे बी एक्सटेंडेड अप टू 6 ईयर। दोस्तों, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी कारणवश आपकी डिग्री रुक जाती है या
आप लोग किसी भी कारणवश से अपनी डिग्री नहीं ले पाते हो या कोई प्रॉब्लम हो जाती है यूनिवर्सिटी के थ्रू या आपके थ्रू, तो आप लोग इसको 6 ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हो। कितने ईयर में? 6 ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हो। बट जो ड्यूरेशन है कोर्स का 4 ही साल है। तो अगर आपने मान लो 2018 में इसमें एडमिशन लिया, ठीक है, 18 में एडमिशन लिया, तो आपका जो कंप्लीट होगा वो 22 में ही होगा। अब भले से आप 6 ईयर में कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन आपके जो सर्टिफिकेट पे शो होगा वो 22 ही शो होगा, क्योंकि 4 साल का जो कोर्स है। अब ये तो होगी कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे देखो ये किस चीज़ के बेसिस पे आया है। जो भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि बीएड जो है सबसे पॉपुलर कोर्स रहा है टीचिंग लाइन में आने के लिए। अगर आप लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो बीएड ही करते हैं लोग, अधिकतर लोग बीएड ही करते हैं, और कुछ लोग बीटीसी भी करते हैं, जिसको डीएलएड के नाम से हम जानते हैं। अब चूँकि बीटीसी जो होता है प्राइमरी लेवल का होता है और बीएड जो होता है हायर लेवल का होता है, तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है इसमें। तो इन दोनों के जगह पर जो है आईटीईपी प्रोग्राम को इंक्लूड किया गया है। अब आईटीईपी प्रोग्राम के कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। देखो आईटीईपी प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि ये इसमें आपका 1 ईयर जो है बच जाता है। 1 ईयर बच कैसे जाता है? जैसे अगर मान लो आप लोग बीएड करते हो, तो बीएड चूँकि होता है 2 ईयर का कोर्स होता है। कितने ईयर का? 2 ईयर का कोर्स होता है। और बीएड आप लोग 12th के बाद तो कर नहीं सकते हो, तो उसको करने के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अब ग्रेजुएशन आप या तो बीए कर लो, या तो बीएससी कर लो, या तो बीकॉम कर लो, कोई भी ग्रेजुएशन हो इसमें चलेगा। तो जो ग्रेजुएशन की टाइम पीरियड होती है वो होती है 3 साल तक। तो 3 ईयर ये हो गया आप लोग करोगे, और उसके बाद से आप लोग 2 ईयर का 2 + 3 ये कितना हो गया? आपका 5 साल हो गया। लेकिन जो आईटीईपी प्रोग्राम है, आईटीईपी प्रोग्राम होता है केवल 4 साल का। तो इसमें जो भी आईटीईपी प्रोग्राम करेंगे बच्चे, मतलब पहले से उनका क्लियर है हाँ उनको टीचर ही बनना है, तो आईटीईपी प्रोग्राम में जा सकते हैं वो लोग, और अपने करियर को एज अ टीचर स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं से सारी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर तरीके से, और आपका 1 साल बच भी जाता है। तो ये जो होगी कुछ बेसिक जानकारी है। अब मैंने यहाँ पे एक पेपर का कट लिया है ताकि आप लोग को बिलीव हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने पेपर का कट को लिया है, इंटर के बाद ही कर सकेंगे 4 साल के बीएड को। यहाँ पे देखो 1 मिनट दोस्तों, देखो यहाँ पे इंटर के बाद ही कर सकेंगे 4 साल तक के बीएड कोर्स, 1 साल की होगी बचत। देखो वही मैंने जो आपको बता रहा था आईटी प्रोग्राम, उसी के बारे में सेम चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हों। आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ पे दे रखा है सारी चीज़ें, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके और इसको पढ़ सकते हो। ये मैंने दिखाने के लिए आपको प्रूफ के तौर पे मैंने इसको लगा दिया है इसमें। अब हम बात करेंगे अगर, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला जो है कंप्लीट हो गया हमारा। मैंने आपको आईटी प्रोग्राम के बारे में बता दिया कि आईटीईपी क्या है, कोर्स कैसे होता है। अब हम बात करेंगे बीएड के बारे में। अगर आप लोग बीएड करने का सपना देखते हो, ठीक है, या तो आप लोग टीचर ही बनना चाहते हो 12th के बाद, तो आप लोग के लिए बीएड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब सबसे पहले बीएड के कुछ मैं डाउट क्लियर कर दूं। बीएड जो है इसमें दिया हुआ है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आप लोग देखो बैचलर ऑफ एजुकेशन दिया हुआ है। लेकिन बीएड आप लोग अगर करना चाहते हो तो आप लोग के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। विदाउट ग्रेजुएशन आप अप्लीकेबल नहीं है कि आप बीएड कर सको, तो ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब थोड़ा मैं बात करूँ बीएड कोर्स के हाईलाइट के बारे में, तो डिग्री जो है ये बैचलर में काउंट होता है, ठीक है, फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ड्यूरेशन इस कोर्स की बात करें तो वो होता है 2 ईयर का, यानी कि 2 ईयर का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है बीएड का। एज की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट इसमें 21 साल है, ठीक है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे 21 साल नहीं है, 18 साल से ऊपर अगर हो गया है तो आप लोग बीएड कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा पाबंद नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ गलत है, ये 21 नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा 18। अब मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या है, तो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड ये है कि आप लोग 10th और 12th में 55% से ऊपर होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी 55% से ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप लोग कहीं ना कहीं एडमिशन मिल सकता है। ग्रेजुएशन में आपके 55% से ऊपर रहने चाहिए। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वही जो मैंने पहले बोली कि आपको 12th के बाद ये नहीं कर सकते हो, आपके लिए ग्रेजुएशन होना ही चाहिए और या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप लोग बीएड की डिग्री कर सकते हो। एवरेज फ़ी, एक्यूरेसी, अब फ़ी तो यार देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फ़ीस होती है। अब सबसे ज़्यादा जो कम फीस है, सबसे कम फीस जो है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है सबसे कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लोग जो टीचिंग के लिए है, टीचिंग के लिए जो वहाँ की फैकल्टी है, तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपये में ही आप लोग बीएड की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल की मैं फ़ीस बता रहा हूँ, ये बीएड का है, डीयू बीएड का।
बाकी अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से करते हो, यूपी में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी काफ़ी कम फीस है और उसमें स्कॉलरशिप भी आ जाती है। तो ये हो गई फ़ीस की। अब सिमिलर ऑप्शन इन स्टडीज़ ये तो दिया हुआ है कौन से आप स्टडीज़ कर सकते हो। देखो बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। अब यहाँ पे आ जाओ एम्प्लॉय रोल्स। एम्प्लॉय रोल में मतलब आप लोग जो है कर लेते हो, उसके बाद से आपको कौन कौन से एम्प्लॉय सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है, कौन कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हो आप लोग, हाई स्कूल टीचर बन सकते हो, हेड टीचर, सेकेंडरी स्कूल टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, मिडिल स्कूल टीचर, टीचर असिस्टेंट, सोशल वर्कर, हाई स्कूल प्रिंसिपल, etc। तो बीएड करने के बाद आप जो है एम्प्लॉयज़ जो है इतने रोल्स आपके पास हैं, आप लोग इतने सेक्टर में जा सकते हो। या तो अभी मैं बात करूंगा जॉब सेक्टर के बारे में, उसमें मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। पहले मैं एकेडमिक कंप्लीट कर लूँ। अब ये तो मैंने बता दिया बीएड का। अब बीएड जो है दूसरी डिग्री हो गई, जैसा कि आप लोग को शो हो रहा होगा, देखो बीएड और बीटीसी, यहाँ पे देखो बीटीसी। अब मैं बात करूँगा बीटीसी के बारे में। बीटीसी और डीएलएड क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो आप लोग, देखो बीएड जो होता है, बीएड जो होता है उससे में आप लोग हायर लेवल के पढ़ाई कर सकते, मतलब हायर लेवल के बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, अब इसको बीटीसी और डीएलएड क्यों बोलते हैं, सबसे पहले आप लोग एक कन्फ्यूजन दूर कर लो। बीटीसी जो है, बीटीसी इसको पहले बोला जाता था, ठीक है, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके इसको डीएलएड कर दिया है। डीएलएड इसलिए कर दिया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम, इसको जो इसका फुल फॉर्म है वो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये तो डीएलएड है। अब डीएलएड कौन लोग करते हैं, डीएलएड वो लोग करते हैं जो 1 से लेकर के और 5 क्लास तक, यानी कि 1 to 5 क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं, वो लोग करते हैं डीएलएड या बीटीसी, ठीक है। तो वो लोग करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी हम बात कर लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो डिग्री की बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। फुल फॉर्म की बात करें बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बीटीसी मैंने बात किया था, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। ड्यूरेशन बात करें तो देखो दोस्तों, बीएड और बीटीसी दोनों का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 2 ही साल का है, ठीक है। दोनों का कोर्स ड्यूरेशन 2 ही साल का है। एज की बात करें तो नो एज लिमिट है। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो 50% ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पर आप लोग देख लो 50% ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बीटीसी होते हैं, तो बीटीसी आप लोग 12th के बाद नहीं कर सकते हो। देखो 12th के बाद आप लोग बीटीसी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको इसके लिए भी ग्रेजुएशन अनिवार्य है, तभी आप लोग बीटीसी कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे थोड़े इसके हाईलाइट के बारे में दिया है कि बीटीसी इज अ सर्टिफिकेट लेवल एजुकेशन कोर्स, द कोर्स इज़ 2 year फुल टाइम रिकॉग्नाइज्ड बाई NCTE, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कोर्स इज़ गुड फॉर द दोज अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट टीचर इन जॉब, ठीक है। तो अगर आप लोग टीचर के जॉब में जाना चाहते हो, 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो आप लोग बीटीसी कर सकते हो। दिस चीज़ का डीएलएड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। अब ये तो हो गया। अब जो मैंने ये तो तीसरे तक मैंने बता दिया, आप लोग यहाँ पे देख लो। अब जो मैं बात करूँगा वो बीपीएडी की बात करूँगा। बीपीएडी कुछ खास नहीं है। बीपीएडी बेसिकली, अब यहाँ पे थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये अनिवार्य है, आप लोग बीपीएडी करो। अब बीपीएडी क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या चीज़ें दे रही हैं। देयर इज 1 कोर्स विच इज बिलोंगिंग टू बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड विच इज पर्सन टू एलिजिबल टू परस्यू आफ्टर 12th, दे कैन गेट एडमिशन एट ऑल द एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, etc। इसका मतलब ये हुआ बीपीएडी जो होता है, अगर आप लोग फिजिकल जैसे जो होते हैं टीचर होते हैं, आप लोग पीटी टीचर सुने होगा, तो पीटी टीचर आप लोग बनना चाहते हो तो आपके पास बीपीएडी की डिग्री होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बिलोंग टू, देखो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसको बोलते हैं, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ये तो होगा बीपीडी। अब हम बात करेंगे सीपीईडी की। तो सीपीईडी होता है, वो भी होता है पीटी टीचर के लिए ही, लेकिन ये होता है सर्टिफिकेट कोर्स होता है। देखो ये सर्टिफिकेट कोर्स है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। तो अगर आप लोग पीटी टीचर बनना चाहते हो तो आप लोग सीपीईडी कर सकते हो, या तो फिर आप बीपीईडी कर सकते हो। तो ये तो हो गई वो टीचर के लिए। अब अगर हम बात करें कि आगे क्या है, डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। अब डीएड क्या होता है, डीएड भी देखो एक तरह का कोर्स ही होता है। देखो डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन एक प्रमाण पत्र स्तर यानी कि सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स है, जिसमें आपको शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह कोर्स करने के बाद आप 1 से 8 विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। देखो
अब सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ, D.Ed जो कोर्स है वो बस और बस एक ट्रेनिंग कोर्स है। मतलब जैसे मान लो आप लोग कोर्स कर लिए और चाहते हो ट्रेनिंग ले लें, हम B.Ed कर लिए और चाहते हैं आप लोग हम ट्रेनिंग ले लें, तो आप लोग उसमें जा कर के D.Ed कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इस पर बस 2 ही स्लाइड लिया है, ज़्यादा मैंने इसमें बताने की कोशिश नहीं की है। तो अब तक तो हमने देखा कि एकेडमिक्स में कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है टीचर बनने के लिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बेसिकली जो फोकस होता है बच्चों का, जो भी आते हैं वो B.Ed और BTC पे होता है। 2 ही ये कोर्स करते हैं लोग। हालांकि मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया था इन तीनों पे, तो मैंने इसको बता दिया, इंक्लूड कर दिया। मेन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो B.Ed और BTC ये लोग करते हैं, अधिकतर लोग वही करते हैं और मैं भी चूँकि कर ही रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है कौन कौन से कैटेगरीज हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की, और उसके बाद से आप लोग एक टीचर बनते हो। टीचर में आपको गवर्नमेंट अगर टीचर बनते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ प्राइवेट स्कूल के टीचर की, तो जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ पर अगर आप लोग प्राइवेट में भी जाते हो पढ़ाने, तो आप लोगों को ये एग्ज़ाम जो रिक्वायर्ड मांगता है, ये चीज़ देखो, टेट सीटेट TGT PGT ये सब रिक्वायर्ड मांगता ही है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो थोड़ी चीज़ें मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, जब आप लोग ये डिग्री कंप्लीट कर लोगे उसके बाद से आपको एग्ज़ाम देना होगा। कौन सा एग्ज़ाम देना होगा? आपको एग्ज़ाम देना होगा टेट का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? टीचर, देखो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो जब आप लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फाइनल कर देते हो, उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से जो है गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है। गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालती है उसके बाद से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप सिलेक्शन हो जाओगे। ये एग्ज़ाम बस एक मिनिमम क्राइटेरिया है आपके टीचर बनने की। ये एग्ज़ाम इसलिए होता है ताकि वो लोग आपको जज कर सकें कि हाँ आप लोग टीचर बनने के काबिल हो भी या नहीं हो। ऐसे तो रख नहीं लेंगे वो लोग। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। अब सीटेट क्या होता है? सीटेट और यूपीटेट, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं टेट और सीटेट में। देखो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये है, और ये है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम होते हैं। इन एग्ज़ाम करने के आप लोग देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, केवल क्वालिफाई करना पड़ता है इसको। क्वालिफाई करने के बाद आपके पास मतलब एक चीज़ हो जाती है कि हाँ आप जो है टीचर बनने के योग्य हो। अब अगर आप लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके किसी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल में भी जाते हो पढ़ाने के लिए, और एग्ज़ाम क्वालिफाई है आपका और अभी तक जो है गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आई है, तो आपको अच्छा खासा वो पे करते हैं, सैलरी मतलब अच्छा खासा देते हैं, क्योंकि आप लोग टीचर के काबिल हो, क्योंकि आप लोगों ने इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ये चीज़ हो गई। अब हो गया TGT PGT। अब TGT PGT जो है वो होता है हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। आई थिंक मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको लोग को। देखो ये जो टेट जो होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए होता है। सीटेट होता है वो प्राइमरी प्लस जूनियर लेवल के लिए होता है। और TGT जो होता है वो होता है हाई स्कूल के बच्चे के लिए। तो अगर आप लोग हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, यानी कि 9th और 10th, ठीक है, 9th प्लस 10th को पढ़ाना चाहते हो, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप लोग जो है इस चीज़ को TGT आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक होता है PGT का एग्ज़ाम क्यों होता है? वो होता है इंटर का लेक्चरर बनने के लिए। अगर आप लोग इंटरमीडिएट में क्लासेज अपनी लेना चाहते हो, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा वो होगा PGT। आपको PGT का एग्ज़ाम देना होगा। अब बात करें अगर हम नेट और स्लेट और PhD की, तो ये जो होता है बड़ा लंबा प्रोसेस होता है नेट वगैरह करने का। नेट वगैरह करने के बाद आप लोग ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा सकते हो। नेट और JRF बोलते हैं उसको। अब नेट JRF के लिए क्या क्या चीज़ होती है? नेट JRF के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। UG और PG दोनों होना चाहिए। उसके बाद आप लोग नेट JRF कंप्लीट करते हो और पढ़ाई करते हो इसके हिसाब से, तो आपको नेट JRF मिलता है। तो अब तक तो यार देखो ये इन्फॉर्मेशन थी। मैंने जो अपने वीडियो की सीरीज़ का दूसरा वीडियो बनाया है, तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं ये बनाऊंगा कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मतलब ये कि 12th करने के बाद आप लोग किस तरीके से अपना करियर को चूज़ कर सकते हो। ना तो आप एकेडमिक्स से जाना चाहते हो, ना तो आप फिर और कोई पढ़ाई करना चाहते हो, बस आप चाहते हो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालो। तो इसके ऊपर मैं देखो वीडियो लेके आऊँगा, जल्द ही लेके आऊँगा। जो मेरे प्ले लिस्ट का तीसरा वीडियो होगा उसमें मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कितने सारे आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। देखो यहाँ पे आप चीज़ें शो भी हो रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये चीज़ें शो हो रही होंगी। तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। आने वाले नेक्स्ट जो भी आएगा, जो भी दिन, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। ये मेरा जो चैनल है उसमें मैं एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो ऐसे ही मिलेंगे हम अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। हैव अ गुड डे।